नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूरोलॉजी में एक इमरजेंसी होती है और जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो पेशेंट्स बहुत एंग्शियस होते हैं। तो इस बीमारी का नाम है प्रायापिज्म। प्रायापिज्म एक ग्रीस में एक भगवान थे प्रायपस करके, जो कि जिनको कि फर्टिलिटी का भगवान माना जाता था। उनसे डिराइव्ड ये टर्म प्रायापिज्म है। ये उस बीमारी का नाम है जब हमारे लिंग में जब तनाव आता है और वो 4 घंटे से ज़्यादा परसिस्टेंट रह जाता है और ऑर्गेज़म के बावजूद या किसी भी दवाइयाँ ओरल दवाइयाँ लेने के बावजूद जब वो कम नहीं होता है, परसिस्टेंट इरेक्शन रहता है 4 घंटे से ज़्यादा, तब हम उसको प्रायापिज्म कहते हैं। अब ये प्रायापिज्म बीमारी जब 4 घंटे से ज़्यादा होती है तब कहते हैं, तो लेकिन 4 घंटे से कम अगर प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन आपके पास इरेक्शन नहीं रहता तो इसको परसिस्टेंट इरेक्शन ही या प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ही कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। प्रायापिज्म के कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कारण ध्यान में आता है वो हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि खून की बीमारियां, सिकल सेल डिजीज, ल्यूकेमिया, इस तरह की बीमारियां जो है ब्लड से रिलेटेड। जब ब्लड के कण कण जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या तो नंबर में बढ़ जाते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप का हीमोग्लोबिन बन जाता है जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत उनके थक्के जम जाते हैं। तो इसको सिकल सेल बीमारी कहते हैं। इसके वजह से जो है पेनिस का ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है, उसमें सूजन आने लगती है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा होता है अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स का अब्यूज़ किया है आपने, कोकेन, अल्कोहल, इस तरह के ड्रग्स अगर आपने परसिस्टेंटली लिए हैं तो भी प्रायापिज्म हो सकता है। तीसरा होता है मेडिकली अगर कोई इरेक्शन कॉज करने के लिए कोई इंजेक्शंस या फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, इस तरह की दवाइयों का एक्सेस सेवन या एक्सेस डोज में दिया गया है, तो या नॉर्मल डोज में भी कभी कभी प्रायापिज्म ऐसा देखने होती में आता है। पेनिस के अल्ट्रासाउंड के लिए कई बार इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि इरेक्शन अच्छी तरह से आए और पेनिस का ब्लड फ्लो हम नाप सकें। तो इस केस में भी प्रायापिज्म देखने में आता है। चौथा जो कारण है वो है अगर किसी भी प्राइवेट पार्ट्स में हमारे चोट लग गई, पेनाइल या पेरिनियल ट्रॉमा, या तो पेनिस में चोट लग गई है या पेनिस के निचले हिस्से में चोट लग गई है, तो भी हमें प्रायापिज्म के केसेस देखने में सामने में आते हैं। इमरजेंसी में अक्सर आते हैं। इस तरह की चोट लगने के बाद इरेक्शन जो है वो फुली इरेक्ट नहीं होता है, सेमी रिजिड पेनिस होता है, लेकिन पूरी तरह से इरेक्शन खत्म भी नहीं होता है। तो इस तरह की प्रायापिज्म भी एक टाइप ऑफ प्रायापिज्म है। इसके अलावा कुछ कीड़ों की बाइट से, जैसे कि स्कॉर्पियो यानी बिच्छू के काटने से, या बनाना स्पाइडर करके एक जानवर होता है, कीटाणु होता है जिसके बाइट से इस तरह की बीमारी होती है। मलेरिया या रेबीज की बीमारी में भी प्रायापिज्म कभी कभी देखने में आता है। तो ये तो कारणों की बात हमने कर ली है। अब जानते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पहला होता है इस्चेमिक प्रायापिज्म, यानी कि पेनिस तक ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच रहा है, या तो सिकल सेल बीमारी की वजह से खून के थक्के बन गए पेनिस के नस में, या किसी भी और वजह से ब्लॉक हो गई है नस अगर पेनिस की, तो जो ब्लड है वो अंदर तो नहीं जा पाता है, पेनिस में बाहर भी नहीं आ पाता है, जिसके परिणाम लिंग में स्वेलिंग आती जाती है और ये एक टाइट कंपार्टमेंट जैसा पेनिस बन जाता है। इसको इस्चेमिक प्रायापिज्म कहते हैं। ये बहुत ही पेनफुल इरेक्शन होता है और ये पेनफुल इरेक्शन जो है 4 घंटे, 6 घंटे और या उससे ज़्यादा भी परसिस्ट कर सकता है, जिसके बाद पेनिस में जो है कलर में चेंजेस भी आने लगते हैं और पेन भी होने लगता है। ये बहुत ही एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर ये 48 घंटे से ज़्यादा इस तरह की स्थिति में पेनिस रह जाए तो फिर कभी दोबारा पेनिस में इरेक्शन होना ही बंद हो जाता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है। तो ये एक हो गया इस्चेमिक प्रायापिज्म। दूसरा होता है नॉन इस्चेमिक या हाई फ्लो प्रायापिज्म, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। अगर लिंग में या पेरिनियम के इलाके में, लिंग के नीचे के इलाके में कोई चोट लगी है और पेनिस की नस कोई फट गई है, तो उसमें से कंटिन्यूस ब्लड जो है अनियंत्रित रूप से पेनिस में जाता रहता है, जिसकी वजह से एक सेमी रिजिड पेनिस की हालत जो है वो मेंटेन होती रहती है। तो उसको हम हाई फ्लो प्रायापिज्म या नॉन इस्चेमिक प्रायापिज्म कहते हैं। एक तीसरी वैरायटी भी होती है
जिसको स्टटरिंग प्रायपिज्म कहते हैं। यह सिकल सेल एनीमिया डिजीज में देखने में आती है। इस बीमारी में प्रायपिज्म जो या इरेक्शन के एपिसोड्स जो होते हैं ये होते हैं, फिर पेनिस नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद फिर से ये इरेक्ट होता है। ऐसे इस तरह के एपिसोड बार बार जब, तो इसको हम स्टटरिंग प्रायपिज्म कहते हैं और ये सिकल सेल और अन्य हेमेटोलॉजिकल यानी ब्लड से रिलेटेड बीमारियों में देखने में आती है। आइए जानते हैं कि एक बार ये डायग्नोसिस, कारण और टाइप्स हमने जान लिए, तो इसकी इवेल्युएशन और मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी में जब हमारे पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले तो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, उनकी पहले की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पुरानी बीमारियां क्या क्या हैं, पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, या कोई किसी तरह की चोट तो नहीं लगी है, या किसी कीड़े ने तो नहीं काटा है। इस तरह की हिस्ट्री जो कारण हमने गिनाए, या किसी ड्रग्स या अल्कोहल तो नहीं ले रहे, उन्हीं कारणों को हम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री से। उसके बाद हम पेनिस को एग्जामिन करते हैं। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो बहुत जो सिंपल टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड में डॉपलर का प्रयोग भी करके हम पेनिस में उसकी ब्लड फ्लो की गति और बाकी सारी जानकारियां, उसमें सूजन वगैरह कितनी है, वो सारी चीज़ें हम को इवेलुएट करते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। इसके अलावा कोई कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट जो होते हैं, जो पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट होता है, उसमें हमको रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड के कण होते हैं वो उसकी कैसी स्थिति है, उनका नंबर कैसा है, वो सब उसका आइडिया लगता है, जिससे हमें ब्लड की बीमारियां सारी रूल आउट हो जाती हैं। तो ये कुछ प्राइमरी टेस्ट हैं और इसको करने के बाद जैसे हाई फ्लो प्रायपिज्म अगर हमें लगता है कि चोट लगी है और उस तरह का सेमी रिजिड इरेक्शन है, तो कभी कभी पेनिस की आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। अब अगर हमने डायग्नोसिस जान ली तो हम अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में ओरल टैबलेट्स का इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसकी काउंसलिंग करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो की जाती है वो पेनिस के जो कॉर्पोरा होते हैं, वो ऐसे भाग होते हैं जो पेनिस में ब्लड से फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से पेनिस इरेक्शन होता है। इस कॉर्पोरा को में एक नीडल डालकर और उसमें से एस्पिरेट किया जाता है ब्लड को एस्पिरेट करके उसकी जो है ब्लड गैस की एनालिसिस की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लो फ्लो प्रायपिज्म है या हाई फ्लो प्रायपिज्म, यानी इस्चेमिक प्रायपिज्म है या नॉन इस्चेमिक प्रायपिज्म, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो अगर हमें कंफर्म हो जाता है ब्लड गैस एनालिसिस से, ब्लड गैस एनालिसिस में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो फिर ये इस्चेमिक प्रायपिज्म का केस ही होता है। अगर हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम उसी के अंदर एक दवाई डालते हैं जिसको अल्फा एगोनिस्ट दवाई कहते हैं, फिनाइलेफ्रिन दवाई होती है। इसकी और भी कुछ चीज़ें होती हैं और भी इसके टाइप्स होते हैं इन दवाइयों के। ऐसी कुछ दवाइयाँ जो सारी की सारी अल्फा एगोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं, अल्फा सिंपैथोमाइमेटिक दवाइयाँ होती हैं, इनको उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है पेनिस के अंदर, जिससे कि इरेक्शन सबसाइड होता है। ये चीज़ अगर फेल हो जाती है तो फिर इसके बाद हम सीधा सर्जरी के लिए आते हैं। सर्जरी में शंट सर्जरी होती है जिसमें कि इस कॉर्पोरा का स्पॉन्जियोसा, दो भाग होते हैं पेनिस के, कॉर्पोरा कैवर्नोसम और स्पॉन्जियोसम। जो स्पॉन्जियोसम होता है उसके थ्रू हमारी पेशाब की नली जाती है, तो हम इस स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम के बीच में कट लगाकर एक शंट बना देते हैं, ताकि जो एक्सेस ब्लड है जो कि पेनिस में जमा हो रहा है उसको एक बाईपास रास्ता मिले वापस जाने के लिए बॉडी की तरफ। तो ये एक ट्रीटमेंट है इस्चेमिक प्रायपिज्म का। इसके अलावा जब हाई फ्लो प्रायपिज्म होता है तो उसमें कभी कभी जहाँ से नस फटी हुई है तो उस जगह पे हम एंजियो एम्बोलाइजेशन या उस नस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ब्लड फ्लो वहाँ से अनियंत्रित रूप से बहना बंद हो जाए। तो ये एक ओवरव्यू था प्रायपिज्म के बारे में। इसके बारे में आपके कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।